तो हेलो मित्रों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। देखिए, आज फिर हम एसएससी जीडी की जो श्रृंखला है कंटिन्यू चला रहे हैं PYQ के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं 23 जनवरी 2023 का जो आपका शिफ्ट होगा कौन सा, चौथा। ठीक है, चौथा ही होगा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज देखते हैं आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। ठीक है, कूलम्ब का नियम, हुक का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम। ठीक है, तो ये ऊष्मा की बात चल रही है। तो इसमें ऊष्मा हमने खूब पढ़ा है कि ये क्या है, जूल के नियम। किसका नाम? जूल का नियम। क्योंकि फैराडे का नियम तो विद्युत चुंबकीय से संबंधित है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय से संबंधित है, तो इसलिए ऊष्मा के लिए जूल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1895 में, 1875 में, 1865 में या 1885 में? 1885 में। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, कह सकते हैं कि दिसंबर में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक वो थे ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये क्या थे? एक ब्रिटिश, ये क्या अधिकारी थे? क्या थे? ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी थे। फिर देखिए, इसके जो आपका भारतीय यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है कि जो आपके फर्स्ट यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो बताएंगे ये कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ? कोलकाता अधिवेशन में ये थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला, अगर आपसे अध्यक्ष पूछेगा तो बताएंगे किसे? सरोजिनी नायडू को। किसे? सरोजिनी नायडू को। कब? 1925 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लेगा तो आपको बदरुद्दीन तैयबजी लगाना होगा। प्रथम पारसी पूछ लेगा तो दादा भाई नौरोजी को लगाना होगा। ठीक है, अगला देखिए, भगवान महावीर ने डैश डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने लगे। भाई कितने साल में छोड़ा था? 19 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल। तो इन्होंने छोड़ा था कितना? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था? अपना ग्रह त्याग दिया था। ठीक है, ग्रह त्याग दिया था। अब जो महावीर स्वामी हैं, ध्यान रखना, महावीर स्वामी ये वही तो हैं जैन धर्म वाले। ठीक है, 24वें तीर्थंकर यही तो थे। तो देखिए, इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष की क्या की थी? कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या की थी। ठीक है, और ये कह सकते हैं जो आपका
वज्जी, वज्जी जो साम्राज्य था, वज्जी साम्राज्य जो कि कहाँ पे ये उस पड़ता था, बिहार में, ठीक है। वज्जी साम्राज्य के ये थे, ठीक है, बिहार, वहाँ पे जन्म हुआ था इनका कुंडग्राम में, ठीक है ना, ये वहाँ पे, ठीक है, वैशाली के नज़दीक वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। 12 वर्ष के अंदर, ये ऐसा नहीं है लगातार तपस्या की 12 वर्ष, ठीक है, ऐसा नहीं था, बीच में ब्रेक भी लिया होगा। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं ना, पता चला कि कहते हैं अरे 10 साल तैयारी किया तब जाके जॉब मिली, नौकरी मिली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके दौरान बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, ब्रेक भी होते हैं, ठीक है, बीच में। तो ये 12 साल की कठिन तपस्या, लेकिन जोड़ेंगे तो ये 12 ही साल अपना, ठीक है। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। ये कह रहा है 2022 तक, यानी मई 2022 तक। 12, 8, 5, 10, तो भाई ये तो हैं कितने, 8 हैं, है नहीं, 8 हैं। लेकिन अभी चर्चा चल रहा था कि जो आपका एक छऊ नृत्य है, जो कि खासकर बहुत फेमस है, छऊ नृत्य झारखंड वाले क्षेत्र में, तो उसको बात चल रही है कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। तो अभी संगीत नाटक जो एकेडमी है, जो संस्कृत मंत्रालय है, उसके तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस पे तो नहीं है, उनके साइट पे तो नहीं है कि नवा जो है वो आपका छऊ है, ठीक है। तो अभी तक आप 8 ही ध्यान रहे हैं, 8 ही को माने, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है 8, 9 है तो 9 आप लगा सकते हैं, ठीक है, 9 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 सही है, 8 नहीं होता है, 9 होता तो 9 भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन वो 2023 के अकॉर्डिंग पूछता। फिर विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश डैश को दिया गया था, किसे? पंडित बिरजू महाराज को, अमला अक्किनेनी को, M.R. कृष्णमूर्ति को, कलामंडलम गोपी को, ठीक है, किसे दिया गया था? क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का मतलब होता है कि जो नृत्य वृत्य सिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोरियोग्राफर कौन था? तो ये थे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ये क्या थे? एक कोरियोग्राफर थे। इनको क्या मिला है? ये बहुत सारी फिल्मों में कोरियोग्राफी के रूप में इन्होंने काम किया है, ठीक है, जिन्हें 1986 में क्या मिला? पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है, जो लखनऊ घराने से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। चलिए बताइए, व्यापार का डैश डैश शेष वह होता है, व्यापार का डैश डैश शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। प्रतिकूल, अवांछित, गरीब या अनुकूल? क्या आप इसका सही आंसर बताएंगे? देखिए, तो ये कह रहा है व्यापार का अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य के अधिक हो। हाँ, तो देखो ये यहाँ से हमें पकड़ना है क्या, मतलब कोई भी अगर समान वस्तु हो गया कि हम मंगाएं कम और भेजे ज़्यादा, तो ये हमारे अनुकूल ही तो होगा कि हमारे प्रतिकूल हो जाएगा? नहीं, अगर हम वस्तु को मंगा कम रहे हैं और भेज ज़्यादा रहे हैं, ये तो लिखा है ना, निर्यात की गई वस्तु घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है, तो फिर वो अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं होगा। प्रतिकूल तो तब होगा जब मंगाएं हम ज़्यादा और भेजें कम, ठीक है। अगर देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले डैश डैश के रूप में जाना जाता था। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया या जीतो इंडिया यूथ गेम। देखो, खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ना, पहले इसको कहते थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो संस्करण है ये दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट वाला संस्करण कहाँ हुआ था? एडिशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट संस्करण इसका कहाँ हुआ था? तो बताएंगे दिल्ली। अब इसके कई सारे टाइप निकल चुके हैं, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया आपका एक पैरा खेलो इंडिया दिव्यांग या पैरा खेल एक है, ठीक है। ऐसे 3 करके आपको मिल जाएंगे इसमें का। जब निर्यात
ये देखो समझने वाला है। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो निर्यात कह रहा है ना, निर्यात निर्यात ये जब क्या है, निर्यात आयात से अधिक होता है। ठीक है, आयात से, यानी कि चीज़ें आए कम और जाए ज़्यादा, नहीं, चीज़ें आए कम और जाए ज़्यादा, क्योंकि आयात मतलब होता है आना, निर्यात मतलब होता है जाना। यानी कि इम्पोर्ट यानी आयात, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होना चाहिए कि भाई निर्यात क्या हो रहा है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है। ठीक है, निर्यात आयात से अधिक होता है। व्यापार अधिशेष, राजकोषीय घाटा, राजस्व अधिशेष या व्यापार घाटा, इनमें क्या आपका सही होगा? तो हम कहेंगे क्या इसमें व्यापार अधिशेष नहीं होगा? जो हमारा व्यापार होगा वो क्या है, सरप्लस है, अधिशेष है। ठीक है ना, तो ये होगा व्यापार अधिशेष। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, देशांतर और समुद्र से दूरी और अक्षांश, ऊंचाई और देशांतर। देखिए ये बात आपको समझने योग्य है कि किसी भी क्षेत्र का जो प्रेशर है और जो वहाँ का क्या है, विंड है, जो आपके वहाँ के पवन तंत्र है, वो किस पर निर्भर करता है? देखिए तो वो निर्भर करेगा, अधिकतम इसमें सटीक आंसर है स्थान का अक्षांश व ऊंचाई। ठीक है, कोई भी अगर क्षेत्र है, सपोज करिए आप यूपी के लीजिए और आप हिमाचल प्रदेश की तुलना करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका ये हिमाचल प्रदेश होगा ये उच्च अक्षांश की तरफ है और जो यूपी है वो निम्न अक्षांश की तरफ है। इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, मतलब ये मैदानी क्षेत्र में है, ये पहाड़ी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर कम होता है और पवनें जो होंगी वो तेज चलेंगी। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र निर्भर करता है कि वो स्थान किस अक्षांश पे है और कितनी हाइट पे है। ठीक है, ये ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचित क्षेत्र से संसद सदस्य बने हैं? अरविंद केजरीवाल, आजम खां, भगवंत मान सिंह, सिमरनजीत सिंह मान। ठीक है भाई, देखो अरविंद केजरीवाल तो नहीं ही होंगे, है नहीं, ये तो दिल्ली के सीएम हैं। आजम खां ये तो भाई यूपी वाले हमारे हैं। भगवंत मान सिंह हो सकते हैं लेकिन भगवंत मान सिंह नहीं है। कौन है? सिमरनजीत सिंह मान। ठीक है, ये है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश डैश में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? ये तो 23वां जो था ना, ये किया गया था लखनऊ में, क्योंकि 12 जनवरी को मनाते हैं क्या, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। हालांकि इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि जो आपका 27वां था ना, 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 2024, ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है नासिक में। कहाँ मनाया गया है? नासिक। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उद्घाटन मोदी जी तो कर ही आए थे। ठीक है, इस 2024 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश डैश से अलग किया जाता है। किसके द्वारा? कोशिका द्रव्य द्वारा, कोशिका के द्वारा, जीन के द्वारा या रिक्तिका के द्वारा। ठीक है, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो बताएंगे कोशिका द्रव्य। किसके द्वारा? कोशिका द्रव्य। देखो ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह डैश डैश के महीने मनाया जाता है। देखो ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपने पढ़ लिया है, इसको मैंने बताया भी है।
कि भाई ड्री उत्सव जो है ये कहाँ का है और किस महीने में मनाया जाता है। क्या इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो देखो, जो ड्री महोत्सव है ये आपका जुलाई महीने में मनाते हैं, खासकर 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को मनाते हैं ड्री महोत्सव, ठीक है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? नाम से लग रहा है, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार। ये है म्यांमार, तो म्यांमार का ये है। अब देखो, म्यांमार जो है इसकी राजधानी सबको पता है, यानी कैपिटल जो है वो है नेपिडो। नेपिडो। और इसकी मुद्रा क्या है, यानी करेंसी क्या है? करेंसी है क्यात। करेंसी क्या है? क्यात। और अगर बात करते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो दोनों को अलग करती है बॉर्डर पे, तो उसे कहेंगे आराकान योमा पर्वत, जो कि ये हिमालय का ही क्या है, भाग है। इसको दोनों को अलग करती है। और जो म्यांमार है ये 1935 के एक्ट से ये क्या हो गया, भारत से अलग हो गया, ठीक है। भारत से क्या हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो जो म्यांमार है इसे गोल्डन पैगोडा कहते हैं। गोल्डन पैगोडा। आज एक किस देश को गोल्डन पैगोडा कहते हैं, तो बताएंगे किसको, म्यांमार को, ठीक है। आगे भूटान को कहते हैं थंडर ड्रैगन कहते हैं। भूटान को क्या कहते हैं, थंडर ड्रैगन कहते हैं। अनुच्छेद डैश डैश से डैश डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों, उसके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 50 से 55, 52 से 62, 1921 या 50 से 60। तो ये है 52 से 62। कहाँ है? 52 से 62। कहाँ तक है? 52 से 62 है, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान, 52 से 62 तक है। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर, रमेश विधुड़ी, गौतम गंभीर, नितिन गडकरी, ठीक है। तो ये अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। भारत में शरद मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? देखो, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं, ऐसे मान सकते हैं 4 प्रकार की ऋतुएं हैं, क्योंकि शरद जुड़ गया ना, तो इस से 4 मान रहे हैं। क्योंकि जैसे क्या है, ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, और शरदकालीन है, फिर उसके बाद में आपका मानसून वाला है, यानी बरसात का मौसम है, ठीक है। तो ये किस माह से किस माह तक ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका अक्टूबर से नवंबर है ना, अक्टूबर से जो आपका नवंबर है, इसमें ये लोग मानते हैं, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। बाकी देखिए, दिसंबर से फरवरी, तो ये तो सर्दी का समय हो जाएगा ना, विंटर, सर्दी का होगा। और जो आपका कह सकते हैं कि जून से सितंबर, ठीक है, जो आपका जून से क्या होगा, सितंबर, क्या ये बरसात का होगा क्या? हाँ, ये कहेंगे ये बरसात का है। और जो ये मार्च से मई है, ये तो
ग्रीष्म काल का है, समर, ठीक है, ग्रीष्म काल का हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ग्रीष्म काल का हो जाएगा, ठीक है। तो सब क्या होंगे आपके, कहीं ना कहीं 3-3 महीनों के होंगे, तभी तो जाके 3 चक्कू 12 होगा, ठीक है। तो शरद कब होगा, अक्टूबर से नवंबर को कौन सा ऋतु मानते हैं, शरद काल, ठीक है, शरद काल। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है, अमित शाह, केशव प्रसाद, संजय प्रसाद या नरेश कुमार, ठीक है, नरेश कुमार। तो बताओ जरा किसे किया गया है। तो ये देखो उस समय ये करंट अफेयर का सवाल था, तो उस समय ये थे नरेश कुमार, ठीक है। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूँ भाई, नवंबर 2024 तक तो अभी कौन है, वो है धर्मेंद्र, कौन है, धर्मेंद्र, ठीक है। बाकी जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा कि दिल्ली के मुख्य सचिव कौन है, उस समय हो सकते बदल जाएं, लेकिन अभी नवंबर 2024 तक तो यही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1900 सवाल है, डैश डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई। अब देखो ये कह रहा है कि तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई, ये किसमें बनाई गई थी, 5वीं, पहली, तीसरी या दूसरी, ठीक है। तो बताओ औद्योगिकरण वाला हमने किसमें पढ़ा है भाई, कौन सा वाला था वो बताओ। तो पहले तो कृषि था, पहले वाले में क्या था, कृषि था। दूसरे वाले में हमने उद्योग स्थापित करने की हमने सोचा था, नहीं उद्योग स्थापित करने का सोचा था। तो इसी में तो हम देखा भिलाई, राउरकेला, ठीक है ना, और 5 स्टील प्लांट, ठीक है, और एक और था दुर्गापुर वाला, ये सब इसी में हमने क्या किया था, स्थापित किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी 1956 से 1961 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 23 वर्ष। तो देखिए अगर लोकसभा का आपको क्या बनना है, अगर आपको लोकसभा बनना है सदस्य, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल तो आप होने ही चाहिए, है नहीं। लेकिन अगर राज्यसभा का बनना है सदस्य तो थोड़ा सा भैया आपको वरिष्ठ होना पड़ेगा, 5 साल। तो राज्यसभा के लिए कितना होगा, तो होगा 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष, कितना होगा, 30 वर्ष, ठीक है। अब देखो जो लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में, 81 में, 81 में इसका उल्लेख है, किसका, लोकसभा का, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, कार्यकाल बताएंगे, ये होता है भाई 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो हालांकि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था संशोधन करके, लेकिन वो बन नहीं पाया, तो उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, यही सही है, ठीक है। लोकसभा में कह सकते हैं इसमें राज्यों से कितनी सीटें भरी जाती हैं, तो इसमें भरी जाती हैं 530, कितनी, 530, ठीक है, 530। और यूटीज से कितनी भरी जाती हैं, तो 20, कितनी, 20। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष वर्तमान में वो है ओम बिरला, ओम बिरला। ये पिछली बार भी थे, अब थे 17वीं और 18वीं दोनों लोकसभा में यही बने हैं, ओम बिरला, ठीक है। और लोकसभा के अगर पूछ लेता है कि पहले अध्यक्ष वो कौन थे, तो वो थे जीवी मालवंकर, ठीक है। कौन थे, जीवी मालवंकर। यानी गणेश
वासुदेव मालवंकर। और जबकि लोकसभा के प्रथम यानी कि फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था अनंत आयंगर। अनंत आयंगर सयनम, अनंत आयंगर सयनम ये थे, ठीक है, उस समय। तो लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी कि फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। जो आम चुनाव हुआ था ना पहली बार 1951-52 में, ठीक है, 1951-52 में, तो बैठक इसकी हुई थी 1952 में, ठीक है। तो लोकसभा एक निम्न सदन है, एक लोकप्रिय सदन है। इसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये हमारे कितने हो गए क्वेश्चन? तो टोटल हो गए आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आई होप कि आपकी चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।